इश्करन, जरा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का आवास, आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आतिशी मारलेना कह रही है कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, उन्हें फंसाने का ये कोशिश थी जिसके मंशा से वो वहां पहुंची थी स्वाति मालेवाल। अब स्वाति मालेवाल ने जो बयान दर्ज कराया है उससे अरविंद केजरीवाल की लीगल मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। चर्चा जी, पहले तो जो वो कर रही हैं वो कंप्लीट विक्टिम शेमिंग है। हमारे देश में इस तरह अगर किसी महिला ने अपने ऊपर अत्याचार हुआ और उसके अंदर 354B की भी कंप्लेंट है, और मैं पढ़ना चाहूंगा उनकी कंप्लेंट से ये भाग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहती हैं कि एट दैट टाइम ही पाउंस्ड ऑन मी, ब्रूटली ड्रैग मी एंड डेलिबरेटली पुल्ड अप माई शर्ट। मतलब जानबूझ के मेरी शर्ट को ऊपर खींच रहा था। माई शर्ट बटन्स आर ओपन and my shirt flew up. I landed on the floor. तो वो साफ कह रही हैं किस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा था। अब आप देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी, मुख्यमंत्री का घर, वहां पे क्राइम सीन रिक्रिएशन होने जा रहा है। किसी भी देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि सीएम के घर के अंदर क्राइम सीन रिक्रिएशन होगा। तीसरी बात, इसकी एलिगेशन कौन लगा रहा है? एलिगेशन लगा रही है आपकी ही अपनी सांसद, जिनको आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी। चौथी बात, 2 दिन पहले तक संजय सिंह की स्टेटमेंट है जिसमें वो मान रहे हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। तो क्या ये समझौते की कोशिश हो रही थी, जो बहुत बारी ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के अंदर होती है कि आप समझौता कर लें, हम आपको सहानुभूति दे रहे हैं पर आप एफआईआर दर्ज मत करें, और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसके बाद महिला मंत्री आती है फुल कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, सारी बातों को सिरे से नकारने के लिए। पांचवी बात जो इसके अंदर बहुत जरूरी है वो है इंटरिम बेल। आप ऑर्डर पढ़िए, पैराग्राफ 15, इंटरिम बेल जब अरविंद केजरीवाल की हुई थी, एक रीजन जो कोर्ट ने कहा था वो ये था कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, बट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, ही डज नॉट हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ही इज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी। आप सातवीं बात देखिए, एक एडिटेड क्लिप आई है, तो क्या क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह चल रहा है? आपके पास अगर सीसीटीवी फुटेज है, आप सारी लॉन्च कीजिए। आप एडिटिंग करके, क्लिपिंग करके उसको जब कर रहे हैं तो ये शातिर क्रिमिनल मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी लग रही है कि आप महिला को, विक्टिम को फिर ब्लेम कर रहे हैं। और लास्ट बात, आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया केस से, जहां पे वो कहते थे महिला के लिए इंसाफ देना है। आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, और लास्ट बात बोलो, आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, राज्यसभा की जो मेंबर है, उसको सीएम घर के अंदर पुलिस को फोन करना पड़ रहा है और उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। मैं आपसे पूछूंगी संजीव जी, इस वीडियो में ऐसा वो क्या कह रही हैं कि आप ये कहें कि ये देखिए स्वाति मालीवाल का सच सामने आ गया, और 2 दिन के अंदर पलटी कैसे हो गई भाई? पहले आपने कहा बदसलूकी हुई, इसमें हम दोषी को सजा दिलवाएंगे, अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे, और 2 दिन के बाद आपने उन्हीं को दोषी बता दिया। सुचेता, वो वीडियो देखने के बाद में आपके जहन में क्या सवाल आया? ये उस घटना के बाद का है या पहले का है? यदि पहले का है तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो प्रोवोक कर रही हैं, और यदि बाद में की है ये, तो बाद में तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराया है, जो लिखवाया है, उसके मतलब वो प्रवोक कर रही है, मतलब क्या है? वहां पर प्रवोक कर रही है, वो कह रही है कि मुझे हाथ कैसे लगाया। उन्होंने अगर भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला के साथ बदसलूकी की जाएगी तो वो गुस्से में भाषा का इस्तेमाल करेंगी। आपने मान लिया बदसलूकी के बाद का है वो? नहीं, मुझे क्या पता है कि बदसलूकी के पहले का या बाद में? मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं संजीव जी, बट व्हाई हैव यू कम डाउन टू कैरेक्टर शेमिंग? एक मेरे आलिम फाजिल, आप चरित्र हनन पर क्यों उतर आए? फुटेज है, एक मेरे आलिम फाजिल ने अभी बता दिया। मैं तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं संजीव जी। पहले आप बोलेंगे कि बदसलूकी हुई, तो आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी? या तो वो पहले का होगा, नहीं तो बाद का होगा। आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी हुई? किस बिना पर बोल दिया था? मैं फिर कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं है पार्टी के। एक सांसद की हैसियत से आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें राज्यसभा तक भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ही, उससे क्या बदसलूकी करने का लाइसेंस मिल जाता है? सांसद बना दिया तो हम बदसलूकी करेंगे? और सांसद बना दिया तो इसका मतलब यह है कि आप जब चाहे घर में घुस जाएं और जबरदस्ती बदतमीजी करना शुरू कर दें, और उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसके बाद में आप जो चाहे सो आरोप लगा के निकल जाए। ये कौन सी बात हो गई? जो चाहे आरोप लगा के, मैं बार-बार कह रहा हूं, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए। जो आरोप लगाया गया है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाया गया है, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए, इतना आसान है क्या कहना? ये तस्वीर देख लीजिए, स्वाति मालीवाल की तस्वीर आ रही है, ये सीएम आवास पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। उन्हें सीएम आवास लाया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। स्वाति मालीवाल पहुंच रही हैं सीएम आवास पर।
ये अरविंद केजरीवाल के आवास पर। अरविंद केजरीवाल खुद मुंबई में है, थोड़ी देर पहले वो मुंबई पहुंचे इंडी गठबंधन की एक रैली के लिए, और यहां पर स्वाति मालीवाल पहुंची हैं सीएम आवास पर। सीन रिक्रिएट होगा यहां पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें सीएम आवास से आ रही हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2 दिन पहले तक जब आप उन्हें माननीय सांसद मानकर ये कह रहे थे कि इस बदसलूकी की जांच होगी, तो वहीं 2 दिन बाद अचानक आपने स्टैंड बदल लिया और आपने उन्हीं को आरोपी बता दिया है। ये स्टैंड बदलने की बात नहीं है इसमें। ये स्टैंड बदलना है सर। लग रहा है कि स्टैंड बदला हुआ है। अभी भी वो सांसद किस पार्टी की है? मैं ये कह रहा हूं कि अपने ही सांसद के साथ यदि किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार, कड़े लहजे में बात भी करे तो दुर्व्यवहार, अब उसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि उनको मार दिया गया, पिटाई कर दी गई, कुटाई कर दी गई, तमाम जितनी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि बदसलूकी हुई। उस समय उन्होंने किसकी बात मानी? तो स्वाति मालीवाल क्यों नहीं कर? उन्होंने स्वाति मालीवाल की बात की। क्या हुआ? उन्होंने तो एफआईआर कर दी सर। उन्होंने तो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो कराएंगी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अजय आलोक जी प्लीज रिएक्ट टू दिस। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उन्होंने ही करवाया है। वो कह रहे हैं 20 दिनों के। एक मिनट अजय जी की मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ उस पर। ये आपकी चाल है, वो कह रहे हैं आपके इशारे पर कर रही है। कैंडल लाइट जलाने वाले, हाँ। निर्भया के नाम पे कैंडल लाइट जलाने वाले या दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले, शर्म नहीं आती है? मैंने लगातार 3 एग्जाम्पल दिए। सोमनाथ भारती ने पत्नी पे कुत्ता छोड़ा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कुत्ता छोड़ दो पत्नी पे, हैं? शालिनी मिश्रा रेप एक्यूज जाके केजरीवाल को कहती है बाद में आत्महत्या कर ली, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। स्वाति मालीवाल जो खा पी के दिन भर 24 घंटे राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी, गाली देती थी, दूसरे स्टेट पे पहुंच जाती थी, दिल्ली एनसीडब्ल्यू की हेड होके, वो भारतीय जनता पार्टी ने जब उसके साथ अन्याय हुआ। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग गोयबल्स को ही माफ कर देंगे क्या? मैंने कहा ना कि गोयबल्स आत्महत्या कर लेता, आज आप लोग को देखता तो शर्म कीजिए, हाथ जोड़ के माफी भी नहीं मिलेगी। किस मुंह से रैली रोड शो करेंगे? क्या कहेंगे कि मैं पिटवाता हूं? अरे जनता जूते से मारेगी आप लोग को। पता है आपको सुशील कंप्लेन में क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है? I told them that I'm having my periods. Please don't hit me and let me go. And then he continued his assault on me. बड़ी विंडोज में लीजिए। ये अमानवीय है, ये घृणित है। ये स्वाति मालीवाल ने रिटर्न कंप्लेन दी है। अरे भाई मुझे एक चीज सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है, मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी। बड़ी बात ये है कि एक आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया, उसी दिन आपकी पार्टी या उसके अगले दिन, क्योंकि आपने 24 घंटे का इंतजार किया, आप उसी समय नहीं आए सामने, आपने 24 घंटे का इंतजार करने के बाद मीडिया में आकर कहा कि हमारी सांसद के साथ बदसलूकी हुई है। यानी नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। यानी आपने उस पूरे मामले की या तो तफ्तीश करी या जानकारी इकट्ठा की, जैसा भी है, और उसके बाद आपने कहा बदसलूकी हुई है। उसके बाद यानी कि एडमिशन ऑफ क्राइम खुद पार्टी ने किया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। जो सारी बातें लिखाई गई हैं, जो दिखा गया है, यदि सचमुच में स्वाति मालीवाल जी के सेहत को, उनके कद काठी को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो जितनी बातें लिखी गई हैं वो तो उठने लायक नहीं रहती। वो क्या बात कर रही हैं?